एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो दूसरा मैच हुआ ना, सुपर 4 का जो पहला इन दोनों टीम्स का पहला मैच था, वो मैच नहीं था, वो तो एक लड़ाई हुई है जो साफ सी बात है। उसमें मैं किसी का इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहा था और बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी उन्होंने कि जंग पता नहीं हार गए पर लड़ाई जीत गए। 2 अदद डिस्प्रिन की गोलियां आधे गिलास पानी में घोलें, पिएं और सो जाएं प्लीज। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप मत बोलें, ये है मेरे हाथ है। आपको आप कौन हैं आपको पता चल गया होगा, आप ना ही पढ़ें क्योंकि यहां पर हो रही है लड़ाइयां। शुभमन गिल शाहीन की लड़ाई हुई, हारिस रऊफ की लड़ाई हुई, वर्बल जिसे लड़ाई कहते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग शुभमन गिल वाली जो थी ना, शुभमन गिल और शाहीन वाली अगर बात की जाए तो यार नहीं होनी चाहिए थी। मतलब वो जो वर्बल एक हुई है ना, इन अ वे के आप उसे कैसे कहेंगे, मैं आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम शुभमन, सीधी सी बात है। मैं शुभमन गिल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मैं ये चीज़ इवन अभिषेक से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसकी रीज़न है शुभमन से इस वजह से कि वो टेस्ट टीम का कैप्टन है, ठीक है, इंडिया की टेस्ट टीम का कैप्टन है। वो वाइड बॉल की जो 2 टीम्स हैं उनका वाइस कैप्टन है, तो ही शुड हैव कंट्रोल्ड हिज नर्व्स। दिस इज़ व्हाट आई फील। दो कि सोशल मीडिया पे तो कहा जा रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पे मैच देख रहा था वहाँ पर ना क्योंकि शुभमन गिल ने मारा चौका, लास्ट बॉल थी वो, तो मुझे शुभमन गिल बोलता हुआ नज़र आया और वो क्लियर थी, वो एक्सप्रेशन देख के मुझे पता चल गया था कि ले भाई यहाँ पर मुँहमारी हो रही है। उसके बाद आ गया एड, तो मैं पूरा नहीं देख सका कि हु स्टार्टेड इट फर्स्ट एंड ऑल दैट, बट शुभमन को नहीं करना चाहिए था, उसको अपने स्ट्रेचर का देखना चाहिए था। अल्टीमेट वो वाइस कैप्टन है, उसको अपना कूल बरकरार रखना चाहिए था। अभिषेक का आई फील कि ही इज़ जूनियर, तो उसे भी ना थोड़ा सा ज़रा हिसाब किताब देख लेना चाहिए था। देर वॉज नो पॉइंट। आई नो कि वो जो सारा इस टाइम प्रॉब्लम चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में और वो किस तरीके से पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गया है। अब अगर आप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि बीसीसीआई हैज़ स्टार्टेड इट फर्स्ट। ये इट इज़ प्रिटी मच एविडेंट ना। मतलब अगर आप एक ट्रेडिशन तोड़ रहे हैं हैंडशेक की, आप उसके बाद अपने प्लेयर्स को भी पूरे के पूरे आफ्टर मैच उनको भी मना कर देते हैं, और वो सारा कुछ जो भी हुआ ड्रामा उसमें क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, बीसीसीआई इन्वॉल्व थी, और उसके बाद 3rd ईयर में टीम इन्वॉल्व हुई। तो वो जो सारा कुछ है वो फिर आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि इट वाज इंडियन गवर्नमेंट, बीसीसीआई हु स्टार्टेड इट फर्स्ट। पॉलिटिकली अगर एफिलिएशन या जैसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स वो खेल में लाने वाली बात, तो वो इंडियन जिसे कहते हैं ना साइड उस तरफ से स्टार्ट हुआ है। आई रियली डोंट माइंड कि भाई आप अगर इस चीज़ को पॉलिटिक्स को साइड पे रहने दें, आप खेल को खेल रहने दें। ये मैं आपको बताऊं कि अगर वो पहले मैच के बाद जो कुछ हुआ वो ना होता तो शायद टेम्पर्स इतने फ्लेयर ना ही करते, लेकिन वो अब ज़ाहिरी बात है टेम्पर्स इतने फ्लेयर कर गए हैं, वो हर किसी को लग रहा है कि ये अब खेल नहीं रहा, ये इज़्ज़त बेइज्जती का मसला बन गया है, ये नेशनल प्रेस्टीज का मसला बन गया है, ये नेशनलिज्म का जिसे कहते हैं एक मसला बन गया है। तो जब वो इतना कुछ इन्वॉल्व होगा तो फिर आपकी ईगोज़ भी तो हर्ट होंगी ना, छोटी छोटी बात के ऊपर। मतलब आप खुद सोचें कि शुभमन गिल इतनी क्रिकेट खेलता है, इतना हाईली रिगार्डेड प्लेयर है, और वो शाहीन को चौका मार के शाहीन को गालियाँ देने शुरू कर देगी। और डज इट मेक इवन, मतलब ये लॉजिकल लगता है आपको? आई मीन आई वाज वेरी मच सरप्राइज, मैंने इसको क्या हो गया। नॉर्मली बड़ा कूल काम यार, इसकी जब वो इंग्लैंड में हुई थी मुंह मारी, इससे क्या नाम है उसका यार, इंग्लैंड का जो ओपनर है क्रॉली, तो तब लोग बड़े हैरान रह गए थे कि ये तो बड़ा जिसे कहते हैं शांत किस्म के स्वभाव वाला आदमी है, इसको क्या हो गया। सेम गोज विद अभिषेक शर्मा, उसको भी कभी इस तरीके से देखा नहीं गया, तो दे शुडंट हैव स्टार्टेड इट। उनको ये जो उन्होंने स्टार्ट किया ना, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी।
जो क्लिप्स मैंने देखे हैं उसमें तो क्लियर कट वही स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये आई एम सॉरी टू से टू ऑल माई इंडियन क्रिकेट जिगर्स, बट यार ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। हाँ, अगर आपको कोई रिटेलिएशन में अगर आपने कुछ करना है, जैसे हारिस रऊफ आज पूरे मैच में लगा रहा है, वो एक अलहदा चीज़ है। उसमें फिर वो आप देखते हैं कि भाई हु स्टार्टेड इट एंड ऑल दैट, मगर वो एक प्लेयर और फैंस के बीच में है। फैंस तो आम आदमी हैं, आम आदमी की ज़िंदगी में तो 100 किस्म की और चीज़ें चल रही होती हैं जिसका गुस्सा वो आकर फिर निकालता है कहीं ना कहीं। लेकिन आप तो भाई प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपका मामला कुछ और होना चाहिए था। उसमें ये इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती। उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो 6-0 वाली भी नहीं बनती। 6-0 कुछ और चीज़ थी। वो जिन्होंने की उनका उस पर बात करना सूट करता है, लेकिन आप अगर क्रिकेट खेलने आए हैं तो आप सिर्फ क्रिकेट तक महदूद रहें। लेकिन फिर बात वही है ना कि जब एक एंड से पॉलिटिक्स घुसाई जाएगी तो ये दूसरे एंड वाले भी अब खामोश नहीं बैठते। अब ये भी कहते हैं ठीक है फिर किश्तियाँ जलाओ, तो ये तो फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी। आई रियली होप कि इसके ऊपर दोनों बोर्ड जो है ना वो कुछ सोचेंगे इससे पहले कि कोई नवा कट्टा खुले। मेरा ख्याल है इन बिटवीन द लाइंस मैंने काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश कर दी है। इसके ऊपर अगर ज़रा मामलात को ठंडे ही रखा जाए ना तो बेहतर रहेगा। हल्की फुल्की नोक झोंक समझ में आती है, लेकिन थ्रू आउट द मैच होना या बार बार होना और जिस तरीके से हो रहा है, दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। दिस इज़ वॉट आई फील। बाकी तो अपनी मर्जी है। ये सब